हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई की मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर जो हैं उनका नाम है लियम ओ फ्लैहर्टी। लियम ओ फ्लैहर्टी एक इरिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है और लियम ओ फ्लैहर्टी ने कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस साधारण जीवन के अनुभव पर अपनी कलम चलाई है और अपनी कहानियाँ और नॉवल लिखे हैं। और ये जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट बड़ी रुचिकर, इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक कहानी है। और इस कहानी का मेन पात्र एक समुद्री पक्षी है जिसे सीगल कहा गया है और सीगल के माध्यम से यहाँ लियम ओ फ्लैहर्टी एक संदेश भी हमें देना चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में हिम्मत करें, करेज दिखाएं, तो कोई भी मुश्किल काम हम कर सकते हैं। यदि हम हिम्मत और करेज दिखाएं तो कोई भी मुश्किल काम हम जीवन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आपको भी उसी हिसाब से, उसी अनुसार आपको उस लाइन को पढ़ना है मन ही मन में और मुझे सुनना है। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेच। यहाँ यंग है छोटा सीगुल, तो जो सीगल बच्चा है, जो सीगल का बच्चा है उसे यंग सीगल कहा गया है। यहाँ पर छोटा समुद्री पक्षी है। वाज अलोन, अकेला था। ऑन हिज लेज, लेज होता है एक पहाड़ का आगे निकला हुआ हिस्सा, अगला हिस्सा होता है लेज, जिसको एक किनारा बोल सकते हैं। पहाड़ का आगे वाला किनारे वाला हिस्सा, वहाँ पर वो अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और एक उसकी बहन had already flown, पहले ही उड़ चुके थे। past perfect tense, a day before, एक दिन पहले। he had been afraid to fly with them, और वो क्यों नहीं उड़ पाया? क्योंकि वो डरा हुआ था। उड़ने के लिए वो डरता था, भाई मैं नहीं उड़ सकता, उड़ने में उसे डर लगता था उनके साथ, इसलिए वो उनके साथ नहीं उड़ा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से जब उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई आगे उस माउंटेन पे, पहाड़ी पर, to the brink, brink का मतलब भी होता है किनारा, edge of the ledge, उस पहाड़ी के अगले हिस्से के किनारे पर तक वो गया दौड़ के। एंड अटेम्प्टिंग, और प्रयास किया, टू फ्लैप, फ्लैप का अर्थ होता है अपने पंखों को फड़फड़ाना, अपने पंखों को मूव करना। हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, और उसे वो डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, जो ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनथ, एक विशाल, एक्सपांस का मतलब होता है विस्तृत, ग्रेट ज़्यादा, ऑफ सी समुद्र का, स्ट्रेच फैला हुआ, डाउन बीनथ, डाउन नीचे, बीनथ भी नीचे, नीचे देखा उसने पहाड़ी के नीचे एक बड़ा विशाल का समुद्र उसे फैला हुआ दिखा और उससे वो डर भी गया। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वो बहुत नीचे था, बहुत लंबा गहर था। ए माइल्स डाउन, कई मील नीचे। ही फेल्ट certain that his wings would never support him, और उसे ये विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे मदद नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जब उसे लगा कि वो नहीं उड़ सकता तो उसने अपना सिर बेंट मोड़ लिया and ran back, और वापस चला गया to the little hole, एक छोटे से छिद्र में जहाँ अंडर द लेज, लेज के अंदर था वो, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को
रुका था चट्टान पे, चट्टान के लेज पे। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके प्रत्येक भाई और बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके जो भाई और बहन के पंख थे उससे छोटे थे, क्योंकि वो उससे छोटे थे, वो उनसे बड़ा था। रैन टू द ब्रिंक, और वो किनारे पे चले गए थे दौड़ के। फ्लैप देयर विंग्स, और उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, मूव किया, हिलाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए थे, पर सीगल नहीं उड़ पाया। He failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और वो करेज, वो हिम्मत नहीं, मस्टर अप होता है जुटाना, गैदर करना, करेज हिम्मत, वो फेल्ड असफल हो गया, वो हिम्मत नहीं जुटा पाने में वो असफल हो गया। कौन सी? कि टू टेक दैट प्लंज, नीचे जो उसे डाइव मारनी थी, गोता खाना था। विच अपीयर टू हिम, जो उसे प्रतीत होता था, सो डेस्परेट, बड़ा डरावना या दुखदायक। His father and mother had come around calling him shrilly. उसके माता पिता उसके आस पास आते थे और उसे पुकारते थे श्रीली, तीखी सी आवाज़ में चिल्ला के। अपब्रेडिंग हिम, उसे स्कॉल्ड करते थे, उसे डांटते थे। थ्रेटनिंग, उसे डराते थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि तू वहाँ भूखा मरेगा। ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो वहाँ से नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, वो अपनी लाइफ की, अपनी जीवन की चिंता करते हुए, अपने जीवन से डर रहा था कि वो कहीं उड़ेगा तो कहीं उड़ ना पाए। ही कुड नॉट मूव, इस डर से वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। अपने जीवन की डर के मारे वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये बात 24 घंटे पहले थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. उसने अपने माता पिता को उड़ते हुए देखा, किसके साथ? अपने भाइयों और बहन के साथ। परफेक्टिंग देम, और परफेक्टिंग होता है निपुण होते हुए, किसमें? आर्ट ऑफ फ्लाइट में, उड़ने की कला में निपुण होते। और माँ बाप उसको टीचिंग देम, माँ बाप उनको, अपने उसके भाई और बहन को सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स। स्किम क्या होता है? वेव्स को क्रॉस करना, धीरे धीरे वेव्स में से, हवा की लहरों में से क्रॉस करके उड़ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से नीचे कूदना, नीचे जाना, किसके लिए? मछली के लिए, समुद्र में। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने वास्तव में देखा था किसको? अपने बड़े भाई को क्या करते हुए? कैच his first herring. herring क्या होता है? एक समुद्री मछली होती है herring, जिसको पकड़ते हुए देखा उसने, और devour it, और उसे खाते हुए। devour का मतलब होता है खाना, जल्दी जल्दी खाना। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कहाँ पर देखा उसने? जब वो रॉक के ऊपर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उसके माता पिता उसके चारों तरफ एक जोरदार आवाज़, कैकल होता है पक्षियों की जो आवाज़ होती है, वो चहचहाने की, और वो आवाज़ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटो midway down the opposite cliff, taunting him with his quadris. और सारी सुबह पूरा परिवार had walked about on a big plateau. plateau होता है पठार, उस बड़े से पठार के आसपास वहाँ पर चल रहा था पूरा परिवार। midway down, जो उससे आधा नीचे था उस पहाड़ से जिस पे सीगल बैठा था। अपोजिट क्लिफ, और उसके सामने था बिल्कुल, और
टॉन्टिंग हिम, उसे ताना दे रहे थे उसकी कावर्डिस, कायरता के लिए। कावर्डिस क्या होता है? कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब सूरज असेंडिंग ऊपर चढ़ना, डिसेंड नीचे आना। सर जो सूरज था वो ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन दिस लेज, और वो चमक रहा था तेजी से। कहाँ पर? उस चट्टान के अगले हिस्से पे, लेज जहाँ पर सीगल बैठा था, दैट फेस द साउथ, और उसका मुंह किस तरफ था? साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। ही फेल्ट दैट हीट, उसने महसूस की गर्मी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइटफॉल, और उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, भूखा था, क्योंकि वहाँ पर उनके भाई बहन और उसका पूरा परिवार वहाँ से उड़ चुका था। He stepped slowly out of the brink of the ledge, वो धीरे से उस ledge के brink से बाहर निकला, उसने अपने कदम बाहर बढ़ाए। and standing on one leg, और एक टांग पे खड़ा हुआ, with other leg hidden, और दूसरी leg छुपा ली, under the wings, under his wings, अपने पंखों के अंदर छुपा ली। He closed his one eye, उसने अपनी एक आँख बंद कर ली, then the other, तब दूसरी बंद कर ली, and pretended to be falling asleep, और ऐसा बहाना किया कि वो सो रहा है। नींद तो उसको आ नहीं रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वो भूखा था। Still they took no notice of him, सामने जो उसका परिवार था, उसके माता पिता, उसके भाई बहन थे, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन lying on the plateau, उस पठार पर वो वहाँ लेटे हुए थे और डोजिंग, और नींद ले रहे थे। जबकि लेना होता है डोजिंग का मतलब, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और उनके जो सिर होते हैं पक्षियों के, जो वो उनके गर्दन में अंदर घुस जाते हैं, डूब जाते हैं, धंस जाते हैं। आपने देखा होगा पक्षी को जब सोता है तो उसके जो सिर है उसकी नेक में घुस जाता है, नीचे हो जाता है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके फादर, प्रीनिंग होता है अपने पंखों को संवारना, उसके पिता संवार रहे थे अपने पंखों को। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर, सफ़ेद रंग का थे वो, और अपनी पीठ पर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल माँ ही थी जो उस पर उसकी तरफ देख रही थी। माँ को सबसे ज़्यादा दया आती है, और माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और वो एक प्लेटो जो पठार का एक जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा था वहाँ खड़ी थी, जिससे उसको देखने का प्रयास कर रही थी। हिज वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो आगे की उसकी जो छाती थी माँ की, वो आगे निकली हुई थी, वो आगे निकल के थोड़ा देखने का प्रयास कर रही थी। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, बार बार शी टॉर, वो टॉर होता है फाड़ना, वो मछली के टुकड़े के बार बार वो छील रही थी। दैट ले, जो वहाँ रखा हुआ था, एट हर फीट, कहाँ पर? उसके पैरों में। आपने देखा होगा पक्षी क्या करते हैं, मछली लेके आते हैं और अपने चोंच से उसको बार बार टुकड़े करके फिर खाते हैं। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और उसने फिर स्क्रैप का मतलब है यहाँ पर रगड़ा, रब किया अपनी चोंच को दोनों तरफ से, ऑन द रॉक, उस चट्टान पे, उस पठार पर। द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, और वो जो खाना या फिश उसकी माँ के पास थी, वो किसको? मैडन होता है पागल कर देना, किसको? सीगल को, उस यंग सीगल को पागल कर रहा था, क्योंकि वो भूखा था 2 दिन से। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो उस तरह से उस फूड को, उस मछली को किस तरह से जो वो छील रही थी या फाड़ रही थी या छोटे टुकड़ों बना रही थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, और उसे ये भी पसंद था कि अपनी चोंच को रगड़ के पैना करना। एंड अगेन टू वेट इट,
वेट का मतलब ये शार्पन करना होता है और उसे और आगे तेज करना, धारदार करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और वो एक तरह का आवाज़ करता हुआ चिल्लाया और भीख मांगता हुआ, बेगिंग क्या होता है, भीख मांगता हुआ, हर किसको, अपनी माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि कुछ थोड़ा बहुत भोजन लाओ मेरे लिए। गौ कुल्हा शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और वो उपहास पूर्वक, डेरिसिवली क्या होता है, जब आप व्यंग पूर्वक उस पर वो चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, पर वो प्लेंटिवली दुख पूर्वक, डेरिसिवली व्यंग पूर्वक, उसकी माँ उस पर व्यंग पूर्वक चिल्लाई। बट वो सीगल उसे पुकारता रहा दुख पूर्वक, प्लेंटिवली, सोरफुली या दुख पूर्वक, सैडली। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद वो खुशी में चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी माँ ने एक फिश का टुकड़ा अपनी उठाया हुआ था, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ वो उड़ रही थी, विद इट, उस अपने चोंच में लिए हुए। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो आगे की तरफ झुका, ईगरली उत्सुकता से, टैपिंग हिज रॉक विद हिज फीट, और अपने पंजों से उस चट्टान को थपथपाते हुए, पंजे मारते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रहा था वो उसके नज़दीक आ जाए अपनी माँ के। एज ही फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसकी माँ उसकी तरफ उड़ी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसके बिल्कुल सामने थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हॉल्टेड का मतलब होता है स्टॉप्ड। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख बिना किसी गति के थे, और द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी माँ की जो चोंच में जो फिश का टुकड़ा था वो उस सीगुल के पकड़ के बिल्कुल नज़दीक था। He waited a moment in surprise, और उसने हैरानी में एक पल के लिए इंतजार किया, wondering why she did not come nearer, कि वो उसकी माँ नज़दीक क्यों नहीं आई। एंड देन उसके बाद maddened by the hunger, और वो भूख से पागल हुआ था, he dived at the fish, भूख से पागल हुआ उसने फिश के ऊपर वो कूद पड़ा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space, और एक ऊंची चिल्लाहट में, एक स्क्रीम, वो चिल्लाया बहुत तेजी से। he fell outwards, वो बाहर की तरफ गिरा, and downwards, नीचे की तरफ गिरा, into space, खाली क्षितिज में। Then, जैसे कोई पक्षी ऊपर से नीचे गिरता है तो वो स्पेस में गिरता है ना, खाली जगह में। Then a monstrous terror seized him, monstrous होता है विशाल, terror आतंक, seized जकड़ लिया उसको। तब वो एक बड़े से, एक खूब सारे, एक उसको गहरे आतंक ने उसे जकड़ लिया, डर लगा ना उसको, नीचे गिर गया वो। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम शांत हो गया, जैसे बोलते हैं दिल बैठ जाना। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट वॉज ओनली लास्टेड ए मिनट, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, पर यह सब जो ये परेशानी थी वो 1 मिनट के लिए रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मोमेंट, अगले ही पल उसने पाया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और उसके जो हवा थी वो रश्ड आ रही थी, टकरा रही थी उसके जो छाती के जो उसके पंख थे उससे। देन अंडर हिज स्टोमक, और उसके पेट के नीचे, अगेंस्ट हिज विंग्स, और पंखों के सामने से, पंखों के विरोध में। हवा जब सामने आती है तभी उड़ा जाता है। ही कुड फील अप द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर्स, और वो महसूस कर पा रहा था अपने पंखों के टिप पर, जो आगे वाली जो उसके पॉइंट थे वहाँ पर, कि हवा उसके पंखों को काट रही है।
ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो हेडलॉन्ग नाउ अपना सिर नीचे लिए जैसे पत्थर की तरह नहीं गिर रहा था वो, अब ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो सॉर कर रहा था, उड़ रहा था। किस तरह से? ग्रेजुअली, धीरे धीरे नीचे और आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ। He was no longer afraid, वह अब बिल्कुल भी अब नहीं डरा हुआ था। He just felt a bit dizzy, और उसने डिजी होता है जैसे चक्कर आना या अनकंफर्टेबल महसूस करना, उसने थोड़ा सा महसूस किया अनकंफर्टेबल, अपने आप को बेआरामदायक। और उसके बाद देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, पंखों को मूव किया वंस, एक बार। देन ही सॉर्ड अपवर्ड, फिर वो ऊपर गया। गा 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 कुला। हिज मदर स्टूप्ड पास्ड हिम, उसकी माँ उसके पास से, सूप्ड होता है नीचे डाइव मारना, पास्ड हिम उसके पास से निकलते हुए नीचे डाइव मारी, नीचे की तरफ गोता मारा। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, जब उसने सूप किया नीचे की तरफ डाइव लगाई उसकी माँ ने, तो एक बड़ी आवाज़ आई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो उसने क्या किया? अपनी माँ को चिल्ला के आवाज़ उसका जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिता उसके ऊपर उड़े चिल्लाते हुए। ही सा हिम, टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving। तब उसने देखा उसके दो भाई और उसकी बहन फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके आस पास उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। कर्वेटिंग होता है लीपिंग लाइक, वो एक तरह से कर्व बनाना, कर्व बनाते हुए। बैंकिंग मुड़ते हुए, लेफ्ट राइट मुड़ते हुए। सोरिंग ऊपर चढ़ते हुए। डाइविंग नीचे आते हुए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। तब वह यह पूर्ण रूप से भूल गया कि वह कभी उड़ नहीं पा रहा था। And commended himself, और अपने आप को उसने शाबाशी दी, to dive, तो नीचे कूदने के लिए, कमांडेड, और अपने आप को आदेश दिया, टू डाइव, नीचे गोता मारने के लिए। एंड सोर, फिर ऊपर जाने के लिए। एंड कर्व, और कर्व बनाने के लिए, लेफ्ट राइट। एंड श्रिकिंग श्रीली, और आवाज़ में, तीखी सी आवाज़ में बोलने के लिए, उल्लास में, खुशी में। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, उस महासागर के ऊपर वो सामने महसूस कर रहा था। फेसिंग, उसके सामने था बिल्कुल। और ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनथ हिम, उसने देखा कि एक विशाल हरे रंग का समुद्र, बीनथ उसके अंडर हिम, उसके नीचे है। विद द लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, विद द लिटिल रिजेस होते हैं जैसे पहाड़ी के उभरे हुए हिस्से होते हैं ना, जो उसको बोलते हैं रिजेस, और उसके ऊपर थे। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच साइड में की। एंड कॉड अम्यूजली, और वो एक चिल्लाया ऊंची आवाज में। खुशी में वो, आनंद में वो चिल्लाया। और जैसे पक्षी आवाज़ करते हैं ना, कॉड का मतलब है पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो काएं काएं करने वाली, वो अम्यूजली, खुशी में वो उसने आवाज़ की, काँव काँव की। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him। उसके माता पिता, उसके भाई बहन ऑलरेडी वो लैंड कर चुके थे, वो उतर चुके थे हरे रंग के फ्लोर, फर्श पे। अहेड ऑफ हिम, उससे आगे जो था, किस चीज़ का फर्श था? समुद्र का। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसे, बैकनिंग होता है सिग्नल करना, इशारा करना, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और उसे वो पुकार रहे थे, चीख चीख के पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी,
उसने अपनी टांगे खड़े होने के लिए समुद्र पे, हरे समुद्र पे गिराई। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी टांगे उस पानी में, समुद्र के पानी में संक डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद द फ्राइट, वो चिल्लाया, फ्राइट फियर के साथ, डर के साथ। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और कोशिश की उसने दोबारा ऊपर उठने की। अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा के। बट ही वॉज टायर्ड, पर वह बहुत थका हुआ था। एंड वीक, कमज़ोर था, विद हंगर, क्योंकि भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था। एग्जॉस्टेड भी टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, एनर्जी लेस होता है। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अजीब सी एक्सरसाइज थी, क्योंकि उसने ये पहली बार उड़ा था वो ज़िंदगी में। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाँव उस हरे समुद्र में डूब गए थे। देन हिज बेली, तब उसकी बेली होती है स्टोमक, नीचे पेट, टच्ड इट, और उसने समुद्र को टच कर दिया था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो नहीं डूबा, किसमें, पानी में, समुद्र के पानी में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर फ्लोटिंग होता है तैरना, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसे शाबाशी दे रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो सब अपने चोंच में, सभी परिवार के सभी सदस्य अपनी चोंच में, डॉग फिश एक किस्म है फिश की, अपनी चोंच में लिए उसे ऑफ़र कर रहे थे, उसे देने के लिए उसे दिखा रहे थे। और ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट भरी, और पहली बार वो उड़ा था। तो ये कहानी बड़ी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। और देखो कैसे सीगल ने जब हिम्मत की तो वो उड़ पाया। इसी तरह से यदि हम कोई भी मुश्किल काम या बड़ा काम यदि हिम्मत करें तो हम भी उसे कर सकते हैं। थैंक यू।